हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर है अभी निफ्टी का चार्ट। थोड़ी चीज़ें पहले समझ लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे वीकली एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैंने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, उसके हिसाब से मैंने बताया था कि ये जो है निफ्टी में उतना अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है, बट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी कहा था कि यहाँ पे हमको नेक्स्ट वीक या आने वाले दिनों में हमको 18,080 तक का लेवल दिख सकता है। 18,880 तक का लेवल दिख सकता है। यहाँ पे देखेंगे हमको कल ये लेवल दिख गया, 18,800 का लेवल, इसे लमसम इतना दिख गया। ठीक है, तो ये लेवल मैंने कैसे निकाला था? मैंने ये लेवल निकाला था प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। ये जो है ना, ये आ, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। मैं सॉफ्टवेयर से लाइन खींच देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ये जो इसका जो हाई है, ये वाला कैंडल का हाई, ये वाले कैंडल का, जहां पे बार बार रेड कैंडल बना है, प्राइस एक्शन क्या है? ये यहाँ पे रेड कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद में ऊपर गया है। अब यहाँ पे क्रॉस होने के बाद में रेड कैंडल यहीं पे बना है। इसका मतलब ये पोजीशन है जहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और लेवल्स परफेक्ट निकले, यहीं पर से ही वो रिवर्सल गया। और क्लोजिंग भी लास्ट स्विंग के नीचे ही दिया हुआ है, लास्ट स्विंग लो के नीचे ही दिया हुआ है। इसका मतलब मार्केट अभी बेरिश है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। नेक्स्ट बात, अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है मार्केट जो है 19,200 के आसपास अब रेजिस्टेंस लेगा। 19,200 और 19,250, 19,250 के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। और लेने के बाद में फिर से यहाँ पे ये नीचे कैंडल बना सकता है। ये वीकली एनालिसिस थी, और इसके ऊपर समय बिता के सस्टेन करता है तो ये अपसाइड जाएगा। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। मैं सिर्फ वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी हमने जो एनालिसिस की थी वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठा। मैंने 42,000 तक का लेवल दिया था। बहुत सारे लोग 43,500, 43,000 इसका लेवल दे रहे थे। हमने क्लियर कट कहा था कि 42,300 से 42,200 के बीच का लेवल मिल सकता है। मैंने क्लियरली कहा था, है ना। और जो मैंने कहा था वो हुआ मार्केट में। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज प्राइस एक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोलूँगा वो हो ही जाएगा, बट मुझे जो चार्ट कह रहा था उसको मैंने कहा। कैसे लर्निंग करते हैं ये मैं सिखाता हूँ। आप चाहें तो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है यहाँ पर भी मैं स्ट्रेटजीज बताता हूँ, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टिप्स के लिए कोई यहाँ पे आगे कॉस्ट नहीं दिए जाते। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है, सिखाया जाता है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर कट डबल टॉप बना था। डबल टॉप, डबल टॉप बनने के बाद में नेक लाइन के पास समय बिताएगा, ये भी बोला था मैं। और वॉर आ गया, वॉर के कारण थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई, लेकिन हाई के बराबर का इसने लो तो बनाया ना। उसे थोड़ा और नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लो तो बनाया ना, और नीचे में ही क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये है कि नीचे ये जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला लो लगना बाकी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 40,000 से लेकर के 39,500 तक का लो अब दिख सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे आपको चार्ट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, लॉस दे सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियोस से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अब डेली चार्ट में लगाता हूँ, तो डेली चार्ट में आपको बहुत खतरनाक सीन दिखाई दे रहा होगा। कंटिन्यू रेड कैंडल
एक ग्रीन कैंडल जो कि कल की कैंडल के हाई से ऊपर में ही क्लोज किया है, बट परसों की कैंडल के लो के पास ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अब डेली चार्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे मार्केट मान लो की बात, एक सेकेंड में इशू आ रहा है, मान लो की बात यहाँ पे डेली चार्ट पे इसके ऊपर अब क्लोजिंग देता है ना, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनेगी जो कि हमको ये वाला टारगेट दे सकते हैं, ये वाले टारगेट ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके ऊपर अब क्लोजिंग मिलती है या इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो आपको ये वाले लेवल पहले दिखाई दे सकते हैं। ये मैं इंट्राडे की बेसिस, इंट्राडे बोलता हूँ इसको, मैं निफ्टी के बेसिस, बैंक निफ्टी के बेसिस पे बता रहा हूँ। साथ ही साथ अब बैंक निफ्टी देखते हैं और निफ्टी देखते हैं, तो निफ्टी में क्या हालचाल है। निफ्टी में भी कल की हाई से ऊपर जो क्लोजिंग दी है, लेकिन परसों के लो से नीचे दिया है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे लेवल है ये वाला 250 का लेवल, यहाँ के पास जाने के बाद फिर से ये रिवर्स हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कॉशियसली रहिए, धीरे धीरे ट्रेड कीजिए, देख दाख के ट्रेड कीजिए, ताकि आपको लेवल्स समझ में आए और हमारे लेवल्स पे आपको लर्निंग जो मिली उसको आप कमेंट करके बताइए। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।